नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको मिलती है जानकारी अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम्स और सभी स्ट्रेटजीज जो इन्वॉल्व रहती हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम IRDIA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि शेड्यूल्ड है 6 नवंबर यानी परसों वेडनेसडे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा 5 सॉलिड रीजंस वाई यू शुड अपेयर फॉर दिस एग्जाम इफ़ यू हैव अप्लाइड इट। क्योंकि बहुत से लोग डाउट में, संशय में रहते हैं कि वेदर वी शुड गो और वी शुड नॉट गो, या एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो सभी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। पहले जो सॉलिड रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि द एग्ज़ाम इज शेड्यूल ऑन वर्किंग डे। सो इफ़ यू आर एन अनएम्प्लॉयड और अ स्टूडेंट, तो यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स, क्योंकि बहुत से जो ऑफिस वर्किंग प्रोफेशनल्स है, दे विल बी बिजी विद देयर वर्किंग। और जहाँ जैसे कि रिसेंटली अभी छुट्टियां पड़ी हैं, तो दे वोंट बी गेटिंग अ लीव। और इन अदर केस दे मस्ट हैव बीन गॉन टू देयर नेटिव प्लेसेस। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अपेयर होने वाले हैं काफ़ी कम रहने वाले हैं। साथ ही मैं बात करूँ, तीसरा, एक बहुत ही अच्छी रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस। तो इसमें जो मंथली इन्वॉल्वमेंट्स आपके अराउंड 1,50,000 इंक्लूडिंग ऑल पर्क्स एंड अलाउंस रहने वाला है। एंड जॉब लोकेशन की बात करूँ तो हैदराबाद इज द हेडक्वार्टर, और बाकी रीजनल ऑफिस हैं एवरीवेयर। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या एग्ज़ाम रहने वाला है, तो 40-40 और 40 160 क्वेश्चन विल बी देयर। और 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, और जिसमें जीए, रीजनिंग, एप्टी और आपका कॉन्ट्स रहेगा। सो इफ यू हैव अप्लाइड फॉर एनी IBPS एग्जाम्स और एनी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम रिसेंटली लाइक NABARD, RBI और सेबी, IFSCA, so you should definitely go for these exams। और जो इसका फेज 2 है, दैट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जो कि पेन एंड पेपर बेस्ड होगा आपका। द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑन अ आंसर शीट। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है, बट इट इज़ रियली रियली एन एज टू राइट ऑन पेन एंड पेपर देन टू टाइप ऑन अ कीबोर्ड। सो और कट ऑफ की अगर बात करूँ, तो लास्ट टाइम 23 में जो कट ऑफ रहा है वो बहुत ही हाई साइड ना होके, इट वॉज आई थिंक अराउंड 70 फॉर जनरल, जनरल डिसिप्लिन एंड जनरल कैटेगरी इसमें। और आपका सेक्शनल कट ऑफ जो रह रहा है वो है 25% इन 20-30% इन ईच सेक्शन। सो उसी के अकॉर्डिंग 70 to 80 के बीच में आपका कट ऑफ वेरी कर सकता है, लास्ट ईयर जैसे किया है। बाकी तो आपका एग्जाम लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये 5 सॉलिड रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। सो इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो, और हाँ, अगर जीए की बात करूँ, तो 3 months ऑफ जीए वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम्स। आप बहुत ही ज़्यादा डेटाबेस क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल और सुपरफिशियल जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन जीए सेक्शन। बाकी क्वांट, रीजनिंग और अदर जो सेक्शन है इंग्लिश का, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर रेफर कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा गूगल पे कहीं भी सर्च करने पे। और इफ़ यू वांट दैट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू। सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।